नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भेजी टेक्निकल। आज एक खबर से आपको रूबरू करने वाला हूं। यदि आप ग्रुप एडमिन है, व्हाट्सएप चलाते हैं, एडमिन है या उसके मेंबर्स हैं, या फिर आपका व्हाट्स पेजेस है सोशल मीडिया पे, कोई भी नेटवर्किंग पे हो, तो आपके लिए न्यूज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। वो है कि व्हाट्सएप का अगर आप इम्प्रॉपर यूज़ करें तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबर आई है। भले ही वो ग्रुप एडमिन हो या फिर उसका मेंबर हो या फिर फेसबुक अकाउंट हो, ट्विटर हो या फिर सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म हो जिस पे आपने अगर कुछ गलत किया, तो गलत क्या चीज़ है वो बता दूँ। यदि आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ हमारे पास आते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं इम्प्रॉपर, जो कि हो सकता है कि सोशल डिसहार्मनी फैला दे। तो उसके बारे में बता दूँ, जैसे कि अगर आपके पास कोई फैक्चुअल इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, जो कि मतलब आपको पता ही नहीं हो, उस तत्व ही नहीं मालूम है, लेकिन आपने फॉरवर्ड कर दी, तो आप पढ़ सकते हैं झमेले में। रूमर्स कोई अफवाह है, जैसे नमक की अफवाह आई थी कि नमक ख़त्म हो गया है तो डबल टिबल रेट में पड़े थे, उस तरह के अफवाह या कुछ भी, या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो कि आपको गलत दिशा में ले जाती है, या फिर सोशल मीडिया पे अगर आप डालते हैं ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप जा सकते हैं जेल में, भले ही मेंबर हो या फिर आप एडमिन हो। एडमिन के लिए ज़्यादा सख्ती है, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। फेक इन्फॉर्मेशन, झूठी खबरें जो कि रिलीजियस डिसहार्मनी पहुंचा सकती हैं, जैसे कि कुछ भी केसेस हो सकता है मार्केट में, दंगे हो जाए या फिर कुछ हो जाए, तो उस तरह के कुछ भी रूमर्स, अफवाह, झूठी खबर तो फैक्ट पहुंचा सकती है। उसका मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे एक व्हाट्सएप पे ये आया था, खबर आई थी, स्टूडेंट ने एक व्हाट्सएप मैसेज किया था कि लेक्चरर जो है डेड हो गया है कॉलेज का। तो लोग काफ़ी लोग ऑफिस आए नहीं, उसके घर पहुंच गए, वॉट जो भी हो, तो बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह की खबर आई थी व्हाट्सएप का मिसयूज़ करने के लिए। तो इसी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उस तरह की खबर आए तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप ग्रुप एडमिन हैं तो आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई करना है कि ये खबर झूठी है, और ग्रुप के मेंबर्स को इत्तला करना है और उस खबर को तुरंत ही डिलीट करना है। हो सकता है तो आप चेतावनी देके या फिर उस मेंबर्स को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपके साथ क्या होगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आप वो खबर का जैसी कुछ नुकसान आया या फिर किसी के नुकसान करती हो खबर, या पता चलती है अथॉरिटीज़ को कि ये गलत चीज़ कुछ चल रही है, तो ग्रुप एडमिन को गिल्टी ठहराया जाएगा, साथ ही जिस बंदे ने पोस्ट की उसको भी ठहराया जाएगा, और दोनों के ऊपर एक्शन ली जाएगी। अब एक्शन क्या होगी मैं आपको बता दूं। एक्शन इस एक्ट में होगी, साइबर क्राइम लॉ हो जाता है वो। एक तो वो आपने डिजिटल माध्यम से किया है, इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी लगेगा आपके ऊपर, और इंडियन पेनल कोड जो भी दफ़ा होगी उसके अंदर वो तीनों केसेस में आपको बांध दिया जाएगा। और बहुत ही बुरी चीज़ है ये सारी चीज़ें, झमेले में ना पड़े, इसलिए आपको कहते हैं सावधान रहिए। और ग्रुप एडमिन है तो सावधान हो जाइए, और अपने अपने जो भी बंदे हैं, एडमिन हो या फिर कोई भी मेंबर्स हो, अपने इत्तला कर दीजिए सारी चीज़ों को। चलिए भेजी टेक्निकल देख लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और ये बता दूँ, ये जो है इसमें ये कहा गया है, ये जो खबर आई है इस समय वो आई है जहाँ पे कहते हैं यूपी में जो वाराणसी है या फिर बनारस कह सकते हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऐसी खबर दी है, ऐसी आई है, इसलिए सोशल मीडिया, इसलिए न्यूज़ में काफ़ी चर्चा का विषय चालू है। आपको मैं न्यूज़ में भी दिखा दूँ, ये देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन कुड फेस एफआईआर और ऑफेंसिव पोस्ट वाराणसी डीएम ऑर्डर। तो इस तरह के ऑर्डर्स आ गए हैं। मैं आपको न्यूज़ तत्व से दिखा रहा हूँ। 360 डिग्री गैजेट 360 जो भी ये एनडीटीवी का एक ऐप है या फिर बोल सकते हैं एक वेबसाइट है। तो आपको ये खबर तो पक्की है, इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है आपको। तो आप ध्यान से इसको संभालिए अपने ग्रुप को। और क्या कहते हैं, जो भी इसमें एक और भी हिडन चीज़ है जो शायद आपको ना पता हो, कि इसमें ये भी कहा गया है आपके ऊपर और भी कड़ी एक्शन ली जा सकती है। डिपेंड्स ऑन द मैसेज कंटेंट्स, आपके ऊपर बहुत ही कार्रवाई कर सकती है। और जो भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजंस है उसको भी माना जाएगा। तो समय समय पे जो डिसीजंस आते हैं उसको भी फॉलो करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ना केवल ऐसा नहीं कि बनारस में तो सिर्फ यूपी या बनारस तक के लिमिटेड है, कोर्ट के डिसीजंस कहीं पे भी लागू हो सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। तो इसमें आपको हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजंस लागू हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए, अपने ग्रुप को संभालिए और खुश रहिए। चलिए भेजी टेक्निकल देखने, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।